निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीधे चलते रहें अपने लक्ष्य की ओर, इधर उधर की बातें ना सुने। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा तो लक्ष्य है ही नहीं डायरेक्शनलेस चल रहे हैं हम जीवन में। अगर तुम डायरेक्शनलेस चल रहे हो तो यार अपना कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल बोले तो 1 साल बाद 2 साल बाद का गोल। अगर अभी अपन 12th में है तो एक अच्छे कॉलेज का गोल। शॉर्ट टर्म गोल तो होना ही चाहिए। और एक बार शॉर्ट टर्म गोल बना लो, सब कुछ एनालाइज करके कि यार अपने को करना क्या है, उसके बाद फिर जुट जाओ उस गोल को अचीव करने में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो यार कंटिन्यूटी की थ्योरी वगैरह तो अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं, सारे बेसिक्स अपन कर चुके हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए कंटिन्यूटी पे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार अब क्या कराऊंगा मैं। इस सेशन में मैं कराने वाला हूं आपको कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस। अब स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन तो सारे फंक्शंस ही होते हैं यार, स्पेशल तो क्या है। मगर फिर भी ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मैंने फंक्शन लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी, है ना, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिख दिया ln x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिख दिया मैंने साइन की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व होता हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व होता हो, है ना, तो थोड़ा कॉन्टिन्यूटी के बारे में जब जज करना होता है तो अपने को एनालाइज चीजें करनी पड़ती हैं, ग्राफ एनालाइज करना पड़ता है, फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करना पड़ता है। और इन फंक्शंस में बहुत डिसकंटिन्यूटी होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो काफी डिसकंटिन्यूटी होती है। तो प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, अपने को एनालिसिस करना पड़ता है फंक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा ये स्पेशल है, इसलिए मैंने एक स्पेशल कैटेगरी में रख दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। जैसे सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये है ना, ये जहां इन्वॉल्व होते हो तो उस कैटेगरी को मैंने नाम दिया है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, लॉग फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, यार ये तो मस्त फंक्शन होते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में सब जगह पे, है ना। ये जो बदमाश फंक्शंस है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनका अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम मैं लिख दिया कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। मैं इस टाइप के फंक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मत समझना कि कोई चांद से टपक के कोई फंक्शन आएगा, ना 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 ना, वही फंक्शन है जो अपन ने फंक्शंस में पढ़े थे है ना। ये कैटेगरी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। चलो जी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो पहले प्रॉब्लम में देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ln x। यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो यार मजा तब आएगा इसके सोल्यूशन में जब आप वीडियो को कर दें पॉज। वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को पहले खुद सोल्व करें। वीडियो को पॉज करके पहले इस प्रॉब्लम को खुद सोल्व करें आप, और आप अपना अटेम्प्ट जब दे देंगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। ये अप्रोच होनी चाहिए। तो मेरे पास यार है ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x, तो मैंने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ऐसे प्रॉब्लम को ग्राफिकली अगर एनालाइज करोगे ना तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ऐसे फंक्शन को ग्राफिकली एनालाइज करेंगे ना तो आपको एकदम फंक्शन पूरा दिख जाएगा कि अरे ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर आप उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर खट से कमेंट कर देंगे, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले ln x का ग्राफ बना लिया, है ना। आपको पता ही है ln x का ग्राफ ऐसा होता है, y = ln x,
अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। एक फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना हो और उसका फिर ग्राफ बनाना हो तो अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप y इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप y इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल टू इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, y इक्वल टू -1 है ना, y की वैल्यू इंटीजर, y की वैल्यू इंटीजर, इनकी है ना, y की वैल्यू इंटीजर, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी है y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 1, ये लाइन y इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ये लाइन है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप एनालाइज कीजिए चीजों को। जब x मेरा, अच्छा ये क्या है, x की वैल्यू 1 है, जब x मेरा 1 से लेकर के इस वैल्यू तक था तो y की वैल्यू देखिए 0 से 1 थी। y की वैल्यू क्या थी, 0 से 1। y की वैल्यू क्या है मेरी, y की वैल्यू यहां पे है 0 से 1। y की वैल्यू जब 0 से 1 होती है, y बोले तो ln x, इसकी वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बात मैंने यहां पे बना ली। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 0 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x का ग्राफ मैं व्हाइट पेन से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ मैं बना रहा हूं व्हाइट पेन से, तो देखिए ये आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आगे ये वाला पोर्शन देखें आप। जब y की वैल्यू मेरी यहां से यहां तक है तो इन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे अपन, इन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे अपन, तो 1 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। तो आगे ग्राफ कैसा बनेगा, आगे ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां से और फिर ये ऐसे। क्या ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। फिर आगे ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से लेकर के ये ऐसे। करेक्ट है। सो अगर अपन देखें कि ये कौन से x की वैल्यू होगी, ये कौन सा x होगा, तो देखो जब ln x मुझे बताएं कि ln x 2 कब हुआ है। ln x 2 हुआ है x की वैल्यू e स्क्वायर पे। तो ये जो x है ये मेरा x इक्वल टू e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ग्राफ ऐसा आएगा जी, यूं करके, ठीक है ना। ये कौन सा x होगा, ये होगा x इक्वल टू e की पावर 3। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैं ले रहा हूं तो ग्राफ कैसा आ रहा है ना, ऐसे ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं। नोटिस कीजिए, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये व्हाइट कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, आप देखें ln x की वैल्यू थी -1 से लेकर के 0 तक, है ना, इस इंटरवल में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x हो जाएगा -1, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, यहां पे ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे ग्राफ ऐसा आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। ये कौन से x की वैल्यू है, ये कौन सा x है यहां पे, है ना। ln x की वैल्यू -1 कब हुई है, जब x की वैल्यू हुई है e की पावर -1। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है जी, ये है x इक्वल टू e की पावर -2। ये वैल्यू होगी x इक्वल टू e की पावर -2। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए e की पावर -2 पे ग्राफ टूटा हुआ है, e की पावर -1 पे ग्राफ टूटा हुआ है ना। ये है e की पावर 1 क्या होता है, e की पावर 0 पे ग्राफ टूटा हुआ है। कहां पे, e की पावर 0 पे ग्राफ टूटा हुआ है ना। ये कौन सी है, ये e है, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, e। तो आप देखिए डिसकंटिन्यूटी कहां है, x इक्वल टू 1 e स्क्वायर e क्यूब e की पावर -1 e की पावर -2। तो फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, बस कुछ जगहों तो कहना ठीक नहीं होगा, बहुत जगहों पे डिसकंटिन्यूटी है ना। तो ये समझ लिया हमने, डिसकंटिन्यूटी जो है ना
डिसकॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3 एंड सो ऑन, e की पावर -1, e की पावर -2, e की पावर -3 एंड सो ऑन। इन बिंदुओं के ऊपर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी जगहों पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? तो यहां मुद्दे की बात क्या है कि अपने को इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, बना दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई मैंने, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। फिर जो है इन दो लाइन के बीच में फंक्शन जो फंसा हुआ है, इसका प्रोजेक्शन यहां ले लिया, 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 और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बन गया। और अपने को कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कंप्लीटली समझ में आ गई। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट करिए इस बात को कि जब हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा करके उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बोगेम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके सामने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2/1 + x²। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, कर लेंगे जी डिस्कस, है ना। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं इसका ग्राफ, और उसके बाद फिर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना दूंगा, ठीक है, और गेम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बात को समझते हैं। मुझे आप बताएं कि जो 1 + x² होता है ना, 1 + x² जो होता है वो होता है 1 से बड़ा, है ना, 1 से बड़ा, 1 भी हो सकता है। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 + x² जो है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से हल्का बड़ा, 0 से 1 हो जाएगा। और 2/1 + x² की बात करें तो ये 0 से 2 की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 2/1 + x², ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये 0 से 2, 0 से 2 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, इतना ही आउटपुट दे पाएगी, ठीक है ना। तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे ना अपन, जब इसका अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 से तो बड़ी हो गई है ना ये वाली वैल्यू, 0 से 0.1 हो गई, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 आएगा, फिर ये वैल्यू जब 1 हो गई तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1 से थोड़ी बड़ी रही तो भी 1 आएगा, और 2 होते ही 2 आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3 पॉसिबिलिटी है, एक 0, एक 1 और एक 2, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात यह है, जब ये वाली वैल्यू, जब 0, 1 और 2, ये वाली वैल्यू जो है ना, जब 0 से 2 होगी, मतलब इस इंटरवल में होगी, ओपन 0 से क्लोज 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लेने पे हमें 3 वैल्यूज प्राप्त होंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इसमें डिसकंटिन्यूटी कब आएगी इस फंक्शन में? ये फंक्शन की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, जब ये 1 हुई होगी एक तो तब डिसकंटिन्यूटी हुई होगी, मतलब इसमें डिसकंटिन्यूटी तब आएगी, इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी तब आएगी, ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब 2/1 + x² ये 1 हुआ होगा, है ना, क्योंकि 1 से पहले तक तो ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 0 0 0 आ रहा था। तो इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी कब आएगी, है ना, डिसकंटिन्यूटी तब आएगी जब 2/1 + x² ये मेरा 1 हुआ होगा, है ना, 2/1 + x² ये मेरा 1 हुआ होगा। और ये 1 कब होगा? ये 1 होगा जब 2 की वैल्यू 1 + x² होगी और जब x की वैल्यू +-1 होगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू +1 और -1 पे, x की वैल्यू +1 और -1 पे इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाए अपन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 + x² का, है ना, सीधा इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, है ना, सीधा अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका, आपको और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी उस समय पे ये 1 था, और x की वैल्यू -1 होने पे ये 1 था, है ना, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 पे, है ना, ये फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था ना 2/1 + x² का, ये था 1,
ठीक है। अब जब x की वैल्यू आप 1 से बड़ी करोगे तो ये चीज 2 से बड़ी हो जाएगी और ये चीज 1 से छोटी हो जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ये बात हमें समझनी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो 1 पे तो 1 था ही और जैसे ही आपने 1 से बड़ा किया तो 0 हो गया। ये बात हमें समझनी है, ये बात हमें समझ में आ गई। और -1 पे भी 1 था और -1 से छोटा करोगे ना तो भी अपना 0 आ जाएगा। -1 से छोटा जैसे ही कर दिया इसको तो ये चीज 1 से बड़ी हो जाएगी और ये चीज आपकी 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। सुनना बातों को ध्यान से, ठीक है। अब 0 पे क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 रख दी यहां पे तो ये 2 हो गया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। तो 0 पे ये 2 हो गया, 0 पे यहां चला गया, 0 पे ग्राफ यहां चला गया, ठीक है। और 0-1 के बीच में लोगे अगर आप, जैसे 0.1 ले लिया आपने, 0.1 ले लिया इस चीज को आपने, x को ले लिया आपने 0.1, तो ये चीज हो गई 1 से बड़ी, तो ये चीज हो गई 2 से हल्की छोटी, 2 से हल्की छोटी, हल्की छोटी। 1 से तो बड़ी रहेगी, 1 से तो बड़ी रहेगी, तो 1 से तो बड़ी रही और 2 से हल्की छोटी, 1 पॉइंट कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ करोगे तो ये ऐसे करके ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो एक गुलाबी ग्राफ बना दिया मैंने, है ना, पिंक कलर का ग्राफ है, ठीक है। तो डिसकंटीन्यूअस कितनी जगहों पे है ये, यहां कॉन्टिन्यूअस है एक जगह, ये फिर दूसरी जगह और ये थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है। x इक्वल टू -1 +1 पे तो समझ में आ गया था, x इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन एनालाइज दैट, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कमेंट दैट, वी कैन कमेंट दैट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/1 + x² is continuous everywhere except at x equal to -1, 0 और 1, x equal to -1, 0 और 1, x equal to -1, 0 और 1। यहां पे डिसकंटिन्यूटी है, इन जगहों पे डिसकंटिन्यूटी है ना, इन जगहों पे डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सब जगह है कंटिन्यूटी, ठीक है। चलें आगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x। अच्छा, जो x है ना, x वो मेरे को 0 से 2π क्लोज्ड इंटरवल में दे रखा है, तो इसी इंटरवल में अपने को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डील करना तो मुझे लगता आ ही गया होगा आपको, है ना। नहीं आया तो आप एनालाइज कीजिए प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। देखो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है sin x प्लस cos x, ठीक है ना। ये जो इस फॉर्मेट के फंक्शन होते हैं ना, a sin x प्लस b cos x, ये बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शंस होते हैं, है ना। इन दोनों टर्म्स को क्लब किया जा सकता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं मैं ये बात कि a sin x प्लस b cos x, इस टर्म को क्लब कर सकते हैं अपन, है ना, क्लब कर सकते हैं इस टर्म को। तो क्लब करके जो है ना, यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये √2 हो गया यहाँ पे और मैंने ऐसे करके 1/√2 लिख दिया यहाँ पे, है ना, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। देखिए जरा इस चीज को आप, ठीक है जी, देख लिया जी, ओके जी। ये जो 1/√2 है ना अपना, ये जो 1/√2 है, ये जो 1/√2 है, आप इस 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4 और ये जो 1/√2 है, इस 1/√2 को लिख सकते हैं अपन sin π/4, है ना, इसको sin π/4 लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x, तो एक फॉर्मूला बन गया है, √2 तो यूं का यूं, है ना, फॉर्मूला बन गया है। ये हो गया आपका sin x प्लस π/4, sin x प्लस π/4। आई होप आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, ठीक है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एनालाइज करने वाली स्थिति है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये तो साइन है, ये -1 से 1 बिहेव करता है, ये -1 से 1 बिहेव करता है, तो ये पूरी क्वांटिटी -√2 से √2 बिहेव करेगी, -√2 से √2
क्लोज्ड इंटरवल में लाई करेगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं सीधा, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ के बाद फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना दूंगा और उसके बाद खट से मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट कर दूंगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है सिर्फ इस इंटरवल में 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल में। चलो बनाते हैं ग्राफ, 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल में ग्राफ बनाना है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये हो गया मेरा x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, और ये हो गया मेरा x इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे मान लिया मैंने 2 पाई, ठीक है। चलो सही है। अब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे सीन क्या होगा, x इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू √2 साइन x प्लस पाई बाय 4 का, है ना, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो x इक्वल टू 0 पे ये हो गया 1/√2 इंटू √2 करोगे तो 1 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ये 1 हो गया, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जब पाई बाय 4 आएगी, x की वैल्यू जब पाई बाय 4 पुट करोगे ना, तो ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये अपने मैक्सिमा पे चला गया √2 के ऊपर। तो ये ऐसे करके ना, ये यूं करके इंक्रीज करेगा, ये यूं इंक्रीज करेगा, और कौन सी वैल्यू तक इंक्रीज करेगा, ये पाई बाय 4 तक इंक्रीज करेगा, है ना, √2 पे चला गया। फिर पाई बाय 4 से जब आप इसको बढ़ाना चालू करोगे ना, है ना, तो फिर ये डिक्रीज करेगा, ये ऐसे करके डिक्रीज करेगा, फिर है ना, ये डिक्रीज करके ये ऐसे करके डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके फिर ये इसको काटेगा, यहाँ पे इसको यहाँ काटेगा ये। चलो काट दिया। तो ये 0 कब हो रहा है, 0 देखो कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 पुट करोगे, उस समय पे अंदर पाई बनेगा और ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो यहां पे ये वैल्यू हो गई 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो अब 3 पाई बाय 4 के बाद फिर ये नेगेटिव में ऐसे गया होगा, नेगेटिव नेगेटिव करते हुए, और नेगेटिव में ये अपना, नेगेटिव में बिल्कुल मिनिमा भी इसने अटेन किया होगा। अब मिनिमा कहां अटेन किया होगा, चलो देखते हैं। मिनिमा तब अटेन किया होगा जब ये वैल्यू 3 पाई बाय 2 पहुंची होगी। कितनी पहुंची होगी, 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 कब पहुंचेगा, जब x की वैल्यू होगी 5 पाई बाय 4, x की वैल्यू 5 पाई बाय 4। बात समझ आ रही है आपको, 5 पाई बाय 4। तो 5 पाई बाय 4 जब हुई होगी, तब जाकर के यहां पे 5 पाई बाय 4 कोई वैल्यू है, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, यहां पे ये -√2 हुआ है। यहां पे कितना हुआ है, -√2। यहां पे अपने पहुंचा है ये मिनिमा पे, है ना, ये ऐसे गया है, यहां पे -√2 हुआ है, और उसके बाद फिर ये यूं काट करके, और 2 पाई के ऊपर, इसके बाद फिर यहां से 2 पाई के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पाई के ऊपर आ रही है 1/√2, 1 आ रही है ना, ऐसे करके देखो, ये यहां लगा दिया मैंने, ऐसे करके यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 2 पाई के ऊपर जो वैल्यू है ये आ रही है 1, तो ऐसे करके ग्राफ आया होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा √2 साइन x प्लस पाई बाय 4 का, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन बोल दी मैंने y इक्वल टू √2, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू है, ये लीजिए मिनिमम वैल्यू मैंने कह दी y इक्वल टू -√2। चलो अच्छी बात है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को गौर फरमाए जरा, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन थी y इक्वल टू 1 वाली, ठीक है। ऐसी ही एक लाइन यार, ऐसी भी रही होगी, y इक्वल टू -1 वाली भी रही होगी यार, बिल्कुल रही होगी यार। जब मेरा y का वैल्यू रहा होगा 1 से लेकर के यहाँ √2 तक, या फिर √2 तक क्या, 1 से लेकर, ये देखिए ये रहा है 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये देखिए आप, ये यहाँ देखिए आप, इसके ऊपर नजरें फरमाएं आप, ये देखिए, ये जो y की वैल्यू रही है, ये रही है 1 से बड़ी 2 से छोटी। तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेंगे, है ना, लाल कलर से बड़ा मस्त तरीके से बनाते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे ना, तो अब देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये रहेगा यार 1। तो ये देखिए, ये बना दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 साइन x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ, ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे कहानी क्या है।
इसके बाद 1 से छोटा हो गया y का वैल्यू, तो 1 से छोटा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से छोटा होते ही, अच्छा इस वैल्यू पे तो 1 था तो ओपन कर दिया मैंने, और यहाँ ये ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज्ड। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, यहाँ पे 0 से छोटा हो गया और -1 से बड़ा था, है ना, तो -1 पे तो हो गया -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 0 -1 के बीच की वैल्यूज का भी -1 हो गया। ऐसा बन गया ग्राफ, ऐसा बन गया ग्राफ। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे y की वैल्यू थी -√2 से -1, मतलब -1 से कुछ छोटी, है ना, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है ना, -2 होता है। तो -2 वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका -2, है ना, ये -2 यहाँ पे आ गया ग्राफ। ठीक है, फिर ये वाली जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के ऊपर हम बोलेंगे कि मेरी y की वैल्यूज हैं आपकी 0 से छोटी -1 तक, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। और यहां से आगे तक का जो सफर होगा वो हमारा, देखिए 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू होंगी, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और 1 के ऊपर फिर देखिए यहाँ पे जब y मेरा 1 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 हो गया। तो डिसकंटिन्यूटी आप ऑब्जर्व करें ना, तो डिसकंटिन्यूटी आपकी आई, पहली डिसकंटिन्यूटी तो यहाँ पे आई है। अब इस बिंदु को देखना पड़ेगा यार अपने को, है ना, कि ये क्वांटिटी जो मेरी है, ये क्वांटिटी यहाँ पे देखो 0 पे 1/√2 हो रही थी, फिर ये वापस 1/√2 कहाँ हो रही है, ये वापस 1/√2 कहाँ हो रही है, ये वापस 1/√2 हो रही है आपकी 3π/4 से थोड़ा पहले। कितना पहले? मुझे लगता है 3π/4 से π/4 पहले, तो π/2 पे, हाँ तो था ये π/2 के ऊपर, ये जो वैल्यू है ये π/2 है ना, ये वैल्यू जो है ये π/2 है। तो जैसे ही π/2 डालेंगे आप, तो ये हो गया आपका 3π/4, है ना, और ये 1/√2 हो गया, 1 हो गया। तो पहली डिस्कंटिन्यूटी आई है π/2 के ऊपर, यहाँ पे नोट कर लें इस बात को, जो पहली डिस्कंटिन्यूटी इसके अंदर आई है वो π/2 के ऊपर आई है। ठीक है ना, पहली डिस्कंटिन्यूटी आई है π/2 के ऊपर। ठीक है, अगली जो डिस्कंटिन्यूटी आई है इसके बाद, वो देखिए वो 3π/4 पे आ रही है ना, फिर इस पॉइंट पे, है ना, एक π/2 पे आ गई, फिर 3π/4 पे आ गई, है ना, उसके बाद की जो डिस्कंटिन्यूटी है वो 3π/4 के ऊपर आ गई। ठीक है, 3π/4 के ऊपर आ गई। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये आ गई हमारी डिस्कंटिन्यूटी, है ना। ये डिस्कंटिन्यूटी उस बिंदु पे होगी जब y की वैल्यू -1 रही होगी। तो y की वैल्यू -1 कब रही होगी? जब ये क्वांटिटी आपकी -1/√2 रही हो, -1/√2 रही हो। अच्छा जी, तो -1/√2 ये कब रही होगी? जब x की वैल्यू पाई रही होगी। x की वैल्यू पाई रखते ही पाई प्लस π/4 ये चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और वहां पे नेगेटिव होता है साइन, तो ये वैल्यू मेरी पाई है ना। तो थर्ड डिस्कंटिन्यूटी आ गई मेरी पाई के ऊपर, है ना, थर्ड डिस्कंटिन्यूटी मेरी पाई के ऊपर आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस था, फिर एक डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पे आ गई है इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कौन सी रही होगी? ये वाली वैल्यू कौन सी रही होगी बता दें आपको, ये वैल्यू कौन सी रही होगी अभी बता देते हैं आपको। ये वैल्यू रही होगी आपकी 3π/2, ये वाली वैल्यू रही होगी आपकी। देखिए ध्यान से देखिए, ये वैल्यू मैं कह रहा हूँ ये आपकी 3π/2 रही होगी। क्यों रही होगी आप देखो, यहाँ पे 3π/2 डाल के देखो, 3π/2 x की जगह पे जब आप 3π/2 डालोगे तो ये 3π/2 प्लस π/4 हो गया। 3π/2 प्लस π/4 साइन 3π/2 प्लस π/4 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा माइनस कोस π/4, और ये हो गया आपका -1/√2। ये -1/√2 इंटू √2 करोगे तो ये हो गया आपका -1, है ना, कितना हो गया -1। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप देख लें चाहे कि 3π/2 के ऊपर ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर ये पॉइंट कौन सा है जी? ये वाला पॉइंट है ना। तो 3π/2 पे डिस्कंटिन्यूटी आ गई, अगली डिस्कंटिन्यूटी आ गई 3π/2 के ऊपर। ठीक है ना, पाई के बाद फिर 3π/2 पे आ गई। फिर ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये जो बिंदु है, ये वाला पॉइंट वो है जहां पे मेरा फंक्शन 0 हो रहा है ना, y जहां पे 0 हो रहा है। y 0 कहां पे हो रहा है? y 0 हो रहा है x की वैल्यू
2 पाई माइनस पाई बाय 4 पे, ताकि कैंसिल हो गए, साइन 2 पाई 0 बना दे। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? 7 पाई बाय 4। ये होता है आपका 7 पाई बाय 4। अगली डिसकंटिन्यूटी आ गई 7 पाई बाय 4 के ऊपर, है ना, 7 पाई बाय 4 के ऊपर, ठीक है। फिर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी देखो ऐसे करके ऐसा बन रहा था, ठीक है। फिर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी कहां पे आई? लास्ट में आई, एंड पॉइंट के ऊपर आई, 2 पाई के ऊपर। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 sin x प्लस पाई बाय 4 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पे देखिए लाल पेन से मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है ना, लाल पेन से मैंने ग्राफ बनाया है, आप ध्यान से देखें। ये देखिए लाल पेन से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। ये जो लाल पेन से मैंने ग्राफ बनाया है, ये बनाया है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x का ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी होगी इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर। ये बात अपने को समझनी है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहां पे कि fx विल बी डिसकंटिन्यूअस at x equal to these points, x equal to these points। ये अपना आंसर हो गया। बाकी सब जगह पे फंक्शन क्या होगा? बाकी सब जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। एनालाइज करना है प्रॉपरली, समझना है बातों को, है ना, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप सोचनी है। अगर समझ आ जाती हैं इस प्रकार की बातें तो यार बड़ी मजेदार बात हो जाती है ठीक है ना। ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ जाता तो इसका मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अच्छी नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज है, कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की अच्छी नॉलेज है, एनालाइज करना आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना आ रहा है, सारी बातें क्लियर हैं। ये प्रॉब्लम मास्टर करना बहुत जरूरी है, इस प्रॉब्लम को मास्टर कीजिए आप, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिग्नम पे दिया हुआ है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिग्नम x³ माइनस एक्स। सिग्नम बड़ा मस्त फंक्शन होता है, ठीक है ना। सिग्नम का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। सिग्नम कौन? सिग्नम ऑफ x³ माइनस एक्स। पहले तो बता दूं मैं आपको, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ x³ माइनस एक्स को लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने पे, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, इस एक्सप्रेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने पे सिग्नम का ग्राफ डिपेंड करता है। तो मैं ये देख लेता हूं कि ये जो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब कब होता है। तो यहां से देख लो जरा, ये मैंने एनालाइज कर लिया कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब तो ये 0 होगा, है ना, और 1 के राइट में 1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ी पे पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव, 0 x की वैल्यू डालोगे तो 0 हो जाएगा। -1 और 0 के बीच में अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 से छोटी वैल्यू अगर आपने रख दी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बिहेवियर अपने को समझ में आ गया, तो सिग्नम का बिहेवियर भी समझ में आ जाएगा। सिग्नम का ग्राफ देखिए बनाते हैं, सिग्नम का देखिए गुलाबी ग्राफ बनाएंगे, है ना। पहले तो बताएं सिग्नम के अंदर का इनपुट 0 हो रहा है तो आउटपुट भी 0 होगा। इनपुट 0 कब हो रहा है? x की वैल्यू -1, 0 और 1 पे। तो x की वैल्यू -1 ये हो गई, यहाँ पे इनपुट जो है -1 है और आउटपुट 0 है, क्योंकि -1 डालते ही सिग्नम का इनपुट 0 हो रहा है ना। x की वैल्यू 0 के ऊपर और x की वैल्यू 1 के ऊपर सिग्नम मेरा 0 होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नम 1 होता है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। 0 1 के बीच में ग्राफ बनेगा ऐसा, -1 0 के बीच में ग्राफ बनेगा ऐसा, और -1 से छोटे के केस में ग्राफ बनेगा ऐसा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्वांटिटी जब पॉजिटिव थी तो सिग्नम 1, फिर नेगेटिव थी तो -1, फिर पॉजिटिव थी तो +1, फिर नेगेटिव थी तो -1। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है? 0,1 पॉइंट है, ये वाले बिंदु की बात करें तो 0,-1 है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पे है? डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू
देखो x इक्वल टू -1 पे पहली डिसकंटिन्यूटी आई, उसके बाद फिर 0 पे आई, उसके बाद फिर 1 पे आई, है ना। तो -1 पे, 0 पे और 1 पे, इन बिंदुओं के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है। अदरवाइज बाकी जगहों पे सिग्नम x³ माइनस x जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बाकी जगहों पे ये फंक्शन क्या होगा, बाकी जगहों पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। भाई सिग्नम फंक्शन को एनालाइज करना है तो सिग्नम के जो अंदर बैठा है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव कब होगा, यही तो एनालाइज करना है। यही तो कर लिया, बना दिया ग्राफ। मैं मान के चल रहा हूं कि फंक्शन आपका मजबूत है। अगर फंक्शन चैप्टर मजबूत है तो फिर आगे के जो कैलकुलस के चैप्टर्स हैं वो मजबूत हो ही जाते हैं। फंक्शन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हर फंक्शन की प्रॉपर्टीज, हर फंक्शन की नेचर, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। फंक्शन चैप्टर में मैंने डिटेल में बताई है, नहीं की है तो लेक्चर सीरीज को देखें, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। एक और प्रॉब्लम है कि यार ये फंक्शन देखो आप, इफ द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बताएं। ए कहां पे है, एक यहां पे छुपा हुआ है, ए यहां पे भी छुपा हुआ है, दो जगह पे ए छुपा हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं चाहूंगा कि यार इस क्वेश्चन को आप रीड करें 2-3 बार, जब तक आपको पूरा ये एकदम समझ ना आ जाए। रीड करने के बाद फिर एक अटेम्प्ट खुद जरूर लगाएं, है ना। एक नहीं, मल्टीपल अटेम्प्ट लगाएं जब तक हो ना जाता। पूरा स्ट्रगल करें इसके साथ और फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। यहां बात को ध्यान से सुने आप। कहा है कि जो फंक्शन f(x) है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में 4 से 6 क्लोज्ड। तो मैंने इस फंक्शन को देख के कहा कि ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। कोस तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता ना यार, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पहले तो मैंने ये कह दिया ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी जोड़ोगे आप। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस के अंदर अगर आप ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी जोड़ोगे ना, तब जाकर के ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब बात इंटरवल 4 से 6 क्लोज्ड की हो रही है, तो 4 से 6 क्लोज्ड इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है, कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो इसको भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसको भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये यहां पे बात हो गई, है ना। तो ये छोटू फंक्शन जो है ना gx, ये वाला मैं कह रहा हूं, जब ये छोटू फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी पूरा होगा, या यूं कहें पूरा होगा तब जब ये छोटू कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। सो दिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, दिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6। क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6 में इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कि साइन है, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है, ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। और ये x-2 की पावर 3, इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो आप, x-2 की पावर 3। चलो मैं इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करके बताता हूं आपको, ठीक है ना। x की वैल्यू आप देखोगे तो वो 4 से 6 है, x की वैल्यूज 4 से 6 हैं। x-2 की वैल्यूज देखोगे तो 2 इसमें से माइनस कर दिया, 2 से 4 हो गई। x-2 के पावर 3 देखोगे ना आप, तो वो 8 से 64 हो गया, है ना। तो x-2 की पावर 3 को देखोगे तो वो 8 से 64 इस इंटरवल में लाई कर रही है, इस इंटरवल में लाई कर रही है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 64 हुई, a की वैल्यू 64 हो गई,
तब ये चीज 1 हो जाएगी, तब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू जब 64 हो गई तो ये पूरी चीज हो जाएगी 8/64 से लेकर के 64/64 तक। तो ये हो जाएगी आपकी, ये अंदर वाली जो चीज हो जाएगी ना, ये वाली, ये हो जाएगी 8/64, मतलब 8/64 से लेकर के 64/64 तक। और ये पूरी चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लोगे अगर आप, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, इसका 1 होता है। तो बहुत सारी वैल्यूज इनके बीच में होंगी, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होगा। और x = 6 के ऊपर, a = 64 के ऊपर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लक्चुएट कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी जनरेट कर रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी अगर आप जनरेट कर रहे हो, है ना, तो यहां पे 64 होते ही प्रॉब्लम हो रही है। और 64 से छोटी अगर मैं करता हूं a की वैल्यूज को, यहां पे बात समझें जरा, अगर मैं a की वैल्यू को 64 से छोटा करता हूं, a की वैल्यू 64 से छोटा करता हूं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 64 से छोटा कर दिया ना a की वैल्यू को। न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है 8 से 64। देखो जो न्यूमरेटर है वो 8 से 64 है, डिनोमिनेटर a है, तो न्यूमरेटर बाय a, ये हो गया आपका 8/a से 64/a। a की वैल्यू 64 से छोटी कर दी, 64 से छोटी कर दी तो ये वैल्यू 1 से बड़ी कर दी, 1 से बड़ी मान लेते हैं आपने कर दी 2 कर दी, है ना, 64 से छोटी कर दी। तो इस वैल्यू का भी कुछ अता पता नहीं है। 64 से छोटी तो आपकी -1 भी होती है, आपकी 5 भी होती है, 8 भी होती है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये भी अपनी हो जाएगी, मान लेते हैं a की वैल्यू 64 से छोटी आपने कर दी कुछ जैसे 32 कर दी, तो 32 पे 2 हो गई और ये हो गई आपकी 8/32, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, फिर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही है। तो a की वैल्यू 64 से छोटी अगर अपन करेंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं यहां पे इतना कहना चाहता हूं, अब जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने कि ये वैल्यू 8 से 64 है ना। a की वैल्यू 64 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। अगर a की वैल्यू 64 से बड़ी हो गई ना, a की वैल्यू 64 से बड़ी हो गई, ये अगर ग्रेटर देन 64 हो गया तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। पॉजिटिव तो है ही 8 से 64, है ना, पॉजिटिव है, और 1 से मैं कह रहा हूं छोटी हो जाएगी। 1 से छोटी होते ही ये चीज हो जाएगी 0, और ये 0 होते ही ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो हो जाएगा। ये बात समझनी है, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, है ना। a ग्रेटर देन 64 होते ही gx जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड हेंस fx विल बी कॉन्टिन्यूअस। fx कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। किस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं? 4 से 6, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, है ना। a की वैल्यू को 64 से बड़ा ही होना चाहिए, a की वैल्यू को 64 से बड़ा ही होना चाहिए, ये हमें समझना है। 64 से छोटा होने में प्रॉब्लम है। 64 से छोटा होने में प्रॉब्लम क्या है? ये वैल्यू तो रहेगी 1 से बड़ी और ये वैल्यू रहेगी 1 से कभी छोटी और जब ये 1 से बड़ी रहेगी तो ये तो फिर 2, 3, 4 से भी बड़ी रहेगी। तो मतलब उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा रहेंगी, ये यहां पे कंक्लूजन है। a की वैल्यू 64 से छोटी होने पे इस क्वांटिटी की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, डिसकंटिन्यूटी पैदा करेगी। तो एनालाइज करना है इस बात को। तो a ग्रेटर देन 64 आंसर, यही बोला था इसने कि a की वैल्यूज बताओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यूज बताओ।
है ना। कंडीशन क्या दे रखी थी कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाए, तो इस इंटरवल में तभी कंटिन्यूअस होगा जब a की वैल्यू 64 से मेरी बड़ी होगी। ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। यहां के बाद फिर इसको एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो a ग्रेटर देन 64 इज हमारा आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस थे, स्पेशल क्वेश्चंस थे। आई होप आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा, है ना। जेई में तो यार बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड के लिए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, किसी और एग्जाम के स्टूडेंट हैं, कॉन्टिन्यूटी आपके सिलेबस में है और आपने ये सब कर लिया तो फिर तो फोड़ ही दोगे आप, मचा ही दोगे एकदम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, राइट। चलिए जी, बाय बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं यार, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे अपन हर लेक्चर के बारे में अपडेट देते हैं, टाइम टेबल के बारे में अपडेट देते हैं। जो भी बातचीत करनी होती है, सारी बातचीत है वो वहीं पे होती है। कोई भी अपडेशन देनी होती है या आपसे कुछ पूछना होता है टेलीग्राम पे पूछा जाता है, तो टेलीग्राम को प्लीज़ आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। नोट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं, डीपीपी टेलीग्राम पे मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी नोट्स आ जाते हैं, लेक्चर के कुछ समय के बाद, अपलोड होने के कुछ समय के बाद नोट्स डीपीपी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप ये लेक्चर अपलोड होने के 2-3 दिन 4 दिन के बाद देख रहे हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।